देखो दीदी, जब खाना तुम्हारे सामने रखा हो ना, तक अपने हाथ जोड़ो सारे और बोलो समय माँ, प्रणाम प्रकृति माँ, आपने बहुत बहुत अच्छा खाना दिया है मुझे, आपका लाख लाख शुक्रिया। इस खाने से मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। हैं, आप यो खाना दे रहे हो तभी ये शरीर चल रहा है। आप हमारी बहुत बहुत अच्छी पालना कर रहे हो। हे प्रकृति माँ, आपने शरीर दिया है, आप ही पालना कर रहे हो। आपका दिल से बारंबार शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। जितना हो सके दीदी पानी पियो, जब भी हो ये काम करना है, क्योंकि जल कौन दे रही? प्रकृति माँ दे रही है। ये जो 5 तत्व है ना दीदी, 1 मिनट रुको, पक्ष पूछो। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये दीदी 5 तत्व तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है और 5 तत्व हमने खाना दे रहे हैं। इनका बार बार धन्यवाद करो, ये ही पांचों पूजने के लायक है, यही देवता है। देवता माने देने वाला। सूर्य है, सूर्य अग्नि देता है, अग्नि नहीं होगी तो हमारे शरीर ठंडे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे और हमारी फसल नहीं पकेंगी और पेड़ पौधे नहीं प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है ना? देखो तड़के फूल कितने सुंदर खिल जा है, रात रात जब प्रकृति माँ कितना सुंदर काम कर जा है और प्रकृति माँ ने सबके के सुथरे शरीर दिए है, गर्भ में कितना सुंदर शरीर तैयार कराया जा है। तो यह चीज है ना महिमा के लायक था दीदी, ये चीज है देवता दीदी। जल बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, तो जल का जीवन होता है, ये देवता हो ना दीदी, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता। तो दीदी इनकी करो अगर तुमने पूजा भी करनी है तो। गलत तो नहीं बोल रही दीदी मैं? ये दीदी ये देवता ये हमने देते हैं, इनकी जितनी महिमा करी जा उतनी थोड़ी है बहन। और देखो घर में कितना सुंदर बच्चा तैयार कर दे, कितने सुंदर नया नक्शा। उस शक्ति का कितनी बार धन्यवाद करना चाहिए, दिल का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है दीदी, वे न्यू ना बताते ना, उनकी दुकानदारी बंद नहीं हो जाए तू और किसा कब तक दूर क्यों जाएंगे फिर भी? जब दीदी बात सुनो, जब अरे दीदी बात दर्शना दीदी बात जब नाम लेते हैं ना, तो वे दीदी दक्षिणा लेते हैं, उस टाइम कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तब मैं बताऊँ ना, तो अगर हम तू मन बता देगी मैं और रटन लाग जाऊंगी, तब मैं जाऊंगी लेंगी तो उन दक्षिणा नहीं दूंगी, तो उनकी दक्षिणा मारी जा है, इसलिए मना करते मैं। देखो दीदी मेरे तो पूछ लो, गुरु का नाम मन न लिया, ठीक है, उनकी दक्षिणा ना मिला दीदी उन्हें, और उनका नाम बाला क्यों करेगा, उन दोरे भीड़ क्यों कर लगेगी? वे प्रत्यक्ष क्यों करोगे? वे धरती के भगवान क्यों कर बनेंगे? वे धरती के भगवान यूं तो बड़े माधुर, इतनी पब्लिक बैठी है, उन मकून बने बैठे हो, भगवान बने बैठे लोग, उनके तस्वीर अपने घर में लगा रखी है। ठीक है तो दीदी उन अपने वो तस्वीर देखो, भगवान तो बना के बैठा दिया उन, हाँ उनकी तस्वीर नहीं हुआ क्योंकि भगवान बन गए ना उस घर के। ठीक है तो दीदी, दीदी आपने भी बाड़ी बर्मा बाबा की नहीं लगाई के, जगदम्बा की नहीं लगाई, आपने भी बाड़ी, मन भी बाड़ी मेरी सुने। अरे दीदी बर्मा कुमारी माँ, वो बर्मा बाबा ये तो गुरु था, और कौन था ना? वो तारा चंद राधा स्वामी कौन? अरे दीदी जब बर्मा बाबा की लगाई तो मवा लागी मारे घर में तस्वीरें, मन मन लगाई मैं तो नट हूँ। और दीदी मेरी बात सुनो, मेरे तो पहले ताप चल रही, मैं तो थोड़ा बाद में आई हूँ। आए मूर्ति दीदी मेरे तो पहले तक गिलास में लाग रही थी, मेरी ये बहस क्यों ये गई थी ये लाई थी दीदी क्लास में सारी प्रदर्शनी लाग रही थी, मैं गई जी अरे बेर माँ बाबा की भी तस्वीर लाई थी, जगदम्बा की भी लाग रही थी, लगाई मन भी नाटू को धूम है। दीदी मैं खुद कहने लगी ना, तो सबके घर में लगी ना तस्वीर है, कई उन तस्वीर ना फेंक दो अपने घर, तो काट दो सारी, क्योंकि अपने घर में लगानी, अपने माँ बाप की लगा लो, अपने घर में लगानी दीदी, अपने माँ बाप की तस्वीर लगा लो और काटो सारी तस्वीरें ना बाहरी। दीदी वो फिर माँ बाबा गुरु तो था हमारा, तब उनकी तस्वीरें ना बाहर काट दो दीदी। हम उनके बालकों ने फिर माँ बाबा था विदेशी विधर्मी से, वो कितना था सिंध हैदराबाद था और ना वो हिंदू ना वो मुस्लिम और कुछ
वो कौन है? सिंधी है वो सिंधी है, सिंधी। ईब उन काट दो बात दीदी, हम कौन है? हम सनातन धर्म की आत्मा हैं। जब तुमने देवता तो प्यार है, ठीक है, जब तुम देविया तो प्यार हमने क्यों है? और दीदी इस तपस से कुछ चलो माता पिता का होता है, माता पिता जन्म ले हम माँ बाप पाले पोसे, उल्टे माँ के घर में फिर चले जा है। इस तो उत्तम ज्ञान कौन सा रह गया बहन? और देख माँ प्रकृति शरीर बना बना दे है, ये सब के शरीर छूटेंगे, इसके गर्भ में चले जाएंगे, फिर ये बना दे दी, इस तक कौन सा ज्ञान रह गया दीदी? आप बताओ मन। फिर यो अंतिम स्टेज है, यो स्टॉप, यो मंजिल है, स्टॉप कौन है? या स्टॉप तो उतरने क्यों है? जितने भी बार गुरु है सारे स्टॉप है, और ये दीदी आखिरी मंजिल है। पहली मंजिल भी आए है और आखिरी मंजिल भी आए है। इस तो उत्तम कोई ज्ञान ना संसार में सैर ना होगा, क्योंकि यो गीता का ज्ञान है। और गीता का ज्ञान कब दिया जाकर है? जब दुख का अंत हो जाकर है, जब सबका अंत समय होता है, सबको नष्ट मुआ बना जा रहा है कि बहन मारा कुछ नहीं है, यहाँ प्रकृति माँ का, प्रकृति माँ के हवाला करना है सब कुछ, जो लिया हाड़े तो लिया, हर जो देना ही आड़े देना है, ठीक है। मारा कुछ भी नहीं, हम खाली संभाल रहे हैं इतने भाई इस शरीर में सा, क्योंकि शरीर भी वाई बना के देगी फिर तुम्हारा सह के, लेकिन जो चीज घर में वो साफ सुथरा संभाल कर रखनी है, प्रकृति माँ के कण कण की इज्जत करनी है, यह बात है। इसी से सबको नष्ट मुआ बना जा रहा है। गरुआ की अनेक दुकान से, कितना राधा स्वामी है, कितना राम रहीम है, कितना रामपाल है, कोई गिनती है, कोई नहीं, इतने गुरु बैठे हैं। और दीदी कन्या भी ज्ञान सुनाने लग रही, जय किशोरी है, चंद्रलेखा है, ना तो कुंवारिया का ज्ञान सुनना है, ना सन्यासी का ज्ञान सुनना। जो भी बार में आदमी गुरु बन रहा है उसने मत बनाओ, अपने घर आ जाओ, ठीक है। अपनी पहली गुरु तो अपनी माँ है जिन्हें जन्म दिया, दूसरी पार्वती जी की पूजा हो लग रही, शिव पार्वती है, ठीक है ना, यानी धरती और आसमान, इनके बीच में हम सब खेलने वाले तो हैं। और इस तो बारी ज्ञान कौन सा बहन? असली माँ एक सर, असली बाप एक से, और सारी आत्मा है, हम कदे किसी तरह माँ बन जाए, बहन बन जाए, दादी बन जाए, बुआ बन जाए है, यो एक खेल है दीदी, ठीक है दीदी। ये सारा एक भूल का नाटक है, सारी दुनिया अपने माँ बाप ने भूल कर बाहरी दुनिया में घूमने लगी। अपने माँ बाप की इज्जत कर लो, उनकी सेवा पानी कर लो, और उनने की उस तुम्हारे काम रुक रहे हैं, माँ बाप की दुआ मारी गई कोई नहीं। बार बार तुमने एक बात कहने लग रही हूँ, बाहरी दुनिया की बात सुनकर हमारा कल्याण कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ दीदी, हमारा काम खराब हो गया, उनकी तो जेब भर गई, हमारी तो किए गया, हम तो खाली हो गए, हमारे पैसे भी गए, हमारा समय भी गया, हमारी ताकत भी गई, माता सब कुछ लगा और मूर्ख बन के बैठ गए। चलो कोई बात ना, ये मात पिता बाप दादा ही, अरे ये है ना हाल घड़ी बाप दादा मात पिता के द्वारा हमने याद दिलाने लाग रहे हैं, बेटा याद करो, याद करो, याद करो। ज्ञान नहीं दिया जा रहा, सबको याद दिलाया जा रहा है। माता पिता जब प्रत्यक्ष होते कोई नई चीज लेकर नहीं आते, जो भूल गए वो बात याद दिलावे हैं। मैं खाली यहाँ हूँ, किसी को मैं ज्ञान नहीं दे रही, सिर्फ तुमने याद दिलाऊ हूँ, और याद दिलाने को ही गीता का ज्ञान कहते हैं, यही गीता का ज्ञान है। तो गीता ने यो ज्ञान दिया है जिससे सबका मोह नष्ट हो गया है। दीदी यो बात लोगों ने छुपा रखा था, ये ज्ञान है, क्योंकि झूठे ना सत्य को छुपो देते हैं, अगर सच बात ऊपर आ जाए तो उनके धंधे बंद हो जाए हैं। ये बात और ये दीदी ये धंधे बंद तो ही होंगे, टाइम आ गया, सबको लास्ट में सत्य ज्ञान मिलता है। और यो ज्ञान इसा चाहे छोटा बालक सुनो, चाहे बीच का सुनो, चाहे बुढ़ा सुनो, सबके लिए कल्याणकारी है। और यो गीता का ज्ञान इसा जिसमें सारे ज्ञान समाये हुए हैं। क्योंकि एक बात बता दे, सब तो पहला ज्ञान तो माँ देव है ना बालक ने, स्कूल में तो बालक बाद में जाता होगा, उसका बेस तो उसकी माँ बना दे है। देख माँ उसने छोटी छोटी सारा ज्ञान दे दे है, बच्चा स्कूल में 4-5 साल का तो जा है ना, जब जाको ज्ञान ले है, ठीक है। लेकिन आजकल के सिस्टम का उल्टा कर रखा, 2-2.5 साल के बच्चे ने बैठा दे हैं, उस बच्चे पे इतना दिमाग पर जोर ये रखा है, वो बच्चा बच्चा नहीं बन पाता, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता, माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाता, ना तो सीधा उठते माँ बाप के चरण छूने चाहिए बड़क ने।
मन्ना पी ठंडा। ठीक है, का नाम लिखा करते पहले। हाँ दीदी लिखना चाहिए, नहीं बता दे बालक में बोझ को ना, इतना बैगा में बोझ हो रहा है। 6 साल या पहली बात 3-4 साल में नहीं बता दो। और दीदी किसने बताई है गांव में स्कूल है कम है के, ये बड़कन है ना, देखो दीदी। जब नाम लिखा। हाँ मोनी दीदी इन्हें बताओ बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुए हैं और नौकरी सब सरकारी साम है, न्यू कितना नहीं बता दीदी, दुकान हो रही प्राइवेट स्कूल है मैडम भी कैसी दीदी, प्राउड में और नौकरी सरकारी साम है। मेडिकल भी प्राइवेट चाहिए, स्कूल भी न्यू चाहिए। बताओ अपने बात सुनो, सरकारी में पढ़ाओ ठीक है। वो हो रहा सब का लोग देख देख कर देखो इस बच्चे कितने अच्छे संस्कार हैं। तो दीदी अपने बच्चा ने सरकारी में पढ़ाओ, अगर उसकी किस्मत में जितना पढ़ना है ना नौकरी लगना जरूर लग। प्राइवेट स्कूल में मान ले तुम पढ़ा दे दोगे, पैसे कमाने की मशीन बन जाएगा हो, उसके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं रहेगी। ठीक है, अपने घर में जो चीज मिल जाएगी ना बाहर नहीं मिलेगी, वो चीज किससे बालक ने भी, क्योंकि माँ बाप तो लखन से अपने बालक तड़की उठते, बेटा पानी पी ले थोड़ा सा नवा करके, बेटा न्यू कर ले, हर एक काम सिखाओ माँ बालक ने अपने घर में, क्योंकि माँ ने न्यू बेरा है, अगर कुछ और नहीं सीखे तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। क्योंकि ये बालक ने दुनिया बाहर पढ़ावे है, बच्चा पढ़ गया नौकरी भी लागी, पैसा कमा सके है, माँ बाप ने टाइम कौन दे पा रहा है, आराम ना चाहिए दीदी, बुढ़ापे में बाल का दौरा टाइम है, माँ दौरा को बैठा मारी भी दो घड़ी बैठ कर सुना है ना, टाइम पे हमने रोटी पानी दे दे, मारे लत्ते धो के दे दे, हमने ये बात चाहिए दीदी, बुढ़ापे में पैसा ना चाहता हमने इतना, हमने यह चीज चाहिए, इसके लिए बच्चे को संस्कार डालने पड़ेंगे, हमारे संस्कार ही बिगड़ के सारे खराब हो गए। जी धन्यवाद।